गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सभी का टीसीएस का ऑन कैंपस का रिज़ल्ट आ चुका है और अब बारी है इंटरव्यू की। तो टीसीएस निंजा रोल के लिए जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उन्हें इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ना है जो उनका सिलेक्शन हो जाए, और क्या क्या वो टीसीएस वाले पूछेंगे, और कहीं हमारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही, कहीं हम कुछ गलत तो प्रिपेयर नहीं कर रहे। जैसे कि टीसीएस निंजा रोल के लिए यूजुअली दो राउंड होते हैं, टेक्निकल प्लस मैनेजीरियल, और वो बेसिक लेवल राउंड होते हैं जिसमें वो हमारे फंडामेंटल्स को चेक करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, ये बेसिक चीज़ें चेक होती हैं। हमसे एडवांस चीज़ें या हाई लेवल चीज़ें की एक्सपेक्टेशन यूजुअली बहुत ही कम रहती है, तो हमें इतना एडवांस लेवल प्रिपेयर नहीं करना। सो वो यूजुअली चेक करते हैं क्या हमारे लर्निंग एबिलिटी है, हम सीख सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, क्या हम टीम में काम कर सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें वो चेक करते हैं। निंजा रोल के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। डिजिटल और प्राइम रोल के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जल्द ही, कि कैसे प्रिपेयर करें डिजिटल और निंजा रोल के लिए, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। अब जैसे टेक्निकल इंटरव्यू में वो आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज चेक करेंगे। आप जैसे किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने कोडिंग या डीएसए किया हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ भी, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और उसमें आपकी कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हैं, जैसे वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, लूप्स, इफ एल्स, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, और ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ऊप्स के पिलर्स क्या हैं। ऊप्स से बेसिकली वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऊप्स के रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये सारा प्रिपरेशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में करवाने वाला हूँ, विथ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, वो भी फ्री में। हर एक क्वेश्चन, उसके क्या आंसर देने, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। अब कुछ क्वेश्चन जैसे कि, आई एम सॉरी, वो थोड़ी खांसी है। कुछ क्वेश्चन जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिक की, लूप्स क्या है, फोर और वाइल लूप्स में डिफरेंस, एरे क्या होता है, ऊप्स क्या होता है, और ऊप्स के काफ़ी कॉन्सेप्ट वो पूछेंगे, वो मैं बताऊंगा। और फंक्शन क्या होता है, और कोडिंग भी वो पूछेंगे टेक्निकल राउंड में, लेकिन वो ज़्यादा हाई लेवल नहीं होगा, ट्री, ग्राफ, डीपी, इन सब के बारे में नहीं होगा। वो नॉर्मल कोडिंग, जैसे रिवर्स नंबर, पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं, फिबोनाची सीरीज़ का कोड। तो इसमें आपने बेसिकली उनको बस कॉन्सेप्ट समझाना है। आप स्यूडो कोड लिख के भी समझा सकते हैं, प्रॉपर कोड लिख के भी समझा सकते हैं, बस वो लॉजिक देखना चाहते हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट या एरे में कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी वो पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। और प्रोजेक्ट आपके प्रिपेयर होने चाहिए, एक दो बेसिक प्रोजेक्ट वो चेक करेंगे, ज़्यादा डीप चेक नहीं करेंगे। आपने वो प्रोजेक्ट में कैसे काम किया, क्या डिफ़िकल्टी फेस की, और वो प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। और आपको क्लाउड और एआई की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है और वो पूछ रहे हैं। तो बेसिक क्लाउड के कॉन्सेप्ट, एआई एमएल कैसे काम कर रहा है, इसके कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये सब आप एक हफ्ते के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत कम टाइम है तो उन्हें थोड़ा जल्दी करना होगा, पर निंजा रोल के लिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है एचआर इंटरव्यू सेशन, जिसमें आपको अपने बारे में, एजुकेशन के बारे में, आपको क्या स्किल आती है, प्रोजेक्ट, ये सब तो वो पूछेंगे। उसके बाद कुछ एचआर इंटरव्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पक्का 100% वो पूछते ही हैं, कि आप टीसीएस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको ऐसा बताना है कि ग्लोबल एक्सपोजर के लिए, कुछ नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के लिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, जॉब स्टेबिलिटी के लिए जो कि अब रही नहीं, फिर भी आपको ये बोलना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर के लिए, और सैलरी, ब्रांड नेम, ये सब जवाब से आपको बचना है, ये सब आपको नहीं बोलना वहाँ पे। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछ सकते हैं आपको, तो ये कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस आप बता सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस जो आप अपने हिसाब से बोलना चाहते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो पक्का पूछेंगे, आर यू रेडी टू रीलोकेट, वर्क इन शिफ्ट्स। तो इसका जवाब आपको हमेशा येस देना है। टीसीएस आपसे फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद करता है, वो नहीं चाहता कि आप एरोगेंट रहें और आप बोलें नो, आई एम नॉट गोइंग टू रीलोकेट, मैं शिफ्ट्स में काम नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बोलना। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सेफ आंसर इसका यही है कि आई विल
see myself growing in technical fields and taking responsibilities, contributing to thesis project and etc. और काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि हाउ विल यू वर्क इन प्रेशर, टीम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करोगे आप, डेडलाइन अगर आपके पास है उसे कैसे, डेडलाइन से पहले काम करोगे, डेडलाइन मिस हो गया तो आप कैसे काम करोगे, आपको कुछ चीज़ नहीं आ रहा समझ, कोई प्रोजेक्ट आपकी नॉलेज के बाहर है तो उस प्रोजेक्ट में कैसे हेल्प करोगे। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। और ये कैसे प्रिपेयर करना है, इनका आंसर क्या होगा, ये मैं अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूँ विथ आंसर, दीज क्वेश्चन विथ आंसर। सो आप वेट कर सकते हैं। और इंटरव्यू में आपका बिहेवियर चेक होगा कि आप कैसे बैठे हैं, कैसे रिप्लाई कर रहे हैं। तो आप आराम से उन्हें अपनी बात बोलिए, जल्दबाजी में नहीं कि आप डर गए और आपके मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा और आप बीच बीच में कुछ वर्ड्स या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे नॉट लाइक दिस। लाइक क्लियरली बोलिए, आराम से बोलिए, टाइम लीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा, ज़्यादा फास्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सुनने के लिए बैठे हैं, वो कहीं जल्दबाजी में जा नहीं रहे, तो आप आराम से टाइम लेके बोल सकते हैं। आई कांटेक्ट मेंटेन करिए उनसे, एक नेचुरल सिंपल सी छोटी सी स्माइल रखिए चेहरे पे। अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है बैठने में या किसी चीज़ में, आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहिए और ओवर स्मार्ट एक्ट मत करिए, वो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो कुछ अगर आपको बता रहे हैं तो सुनने की कोशिश कीजिए, उनसे आर्ग्यू मत कीजिए। या कुछ जवाब नहीं पता तो उन्हें गलत बता के या कुछ भी बताने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें कुछ पता नहीं। रेयर चांस है इसका कि उन्हें शायद कुछ नहीं पता, बट मैक्सिमम चांस है कि दे नो एवरीथिंग। तो फेक आंसर तो देने की कोशिश नहीं करे तो ही बेहतर है। और से आई डोंट नो एनीथिंग, ओ आई डोंट नो एनीथिंग, ये तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना। आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सॉरी सर, मेरे को अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, मैं ज़रूर इसके बारे में देखूंगा, या कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं। आई विल लुक आफ्टर दिस, समथिंग लाइक दिस। और नर्वसनेस आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखनी चाहिए। अगर है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी से। वहाँ पे बैठ के आप पैर हिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना। पैर आपने एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख लिया, इतना भी कॉन्फिडेंटली नहीं बैठना वहाँ पे। तो ये सब इंट्रोडक्शन वीडियो था आपके लिए कि आप कैसे प्रिपेयर करें। इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेशन में। और ये सारा एक एक पॉइंट, इन सारे पॉइंट पे अभी वीडियो आने वाला है। ये सारे कोडिंग क्वेश्चन, इंटरव्यू में क्या क्या कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा विद सॉल्यूशन और अप्रोच, सीडो कोड, सब कुछ मैं बताऊंगा फ्री में। और एचआर क्वेश्चन विद आंसर, प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, सबकी वीडियो आने वाली है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।